Hello, Gongged family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। सो जो लास्ट वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल की थ्योरी पढ़ी थी उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड उससे पहले देखेंगे हम कुछ मैचिंग एंड एमसीक्यू। सो सबसे पहले मैच कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कॉलम गिवन है ए एंड बी। अगर आपने थ्योरी का लेक्चर अटेंड किया है देन आपको पता होगा कि वर्किंग कैपिटल में क्या चीजें होती हैं एंड उसको किस तरीके से मैच करना है। ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको गिवन है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारी किस में आती है? सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? स्टॉक ऑफ मटेरियल, 50% ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड, एक्सेस ऑफ करंट लायबिलिटी ओवर करंट एसेट, मिनिमम वर्किंग कैपिटल, मिनिमम वर्किंग कैपिटल, लेग ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी या फिर टोटल वर्किंग कैपिटल। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है हमारी टोटल वर्किंग कैपिटल। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 यानी कि 8। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। सो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, वो हमारी निकल के आती है नेट वर्किंग कैपिटल। देन थर्ड है हमारा WIP एंड WIP में हमारा क्या आता है? स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस 50% ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड। सो ये हो जाएगा हमारा स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस 50% ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड सी। ठीक है, देन नेक्स्ट है निगेटिव वर्किंग कैपिटल। निगेटिव वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? मैंने निकाल के भी दिखाई थी किस तरीके से आती है। सो निगेटिव वर्किंग कैपिटल कब आती है? जब करंट लायबिलिटीज हमारी करंट एसेट से ज्यादा होती है, एक्सेस में होती है। ठीक है, सो इसका हो जाएगा सेकेंड, डी का सेकेंड, excess of current liabilities over current assets। then next है permanent working capital। permanent working capital क्या होती है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है मिनिमम वर्किंग कैपिटल, मतलब इतनी कैपिटल कम से कम आपको चाहिए है करंट एसेट्स पर इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो इसका हो जाएगा थर्ड ई। ठीक है, देन नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं लेग ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, मतलब जो आपको एक्सपेंस का पेमेंट करना था उससे आप पीछे छूट गए, आपने पेमेंट नहीं किया, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सो इसका हो जाएगा एफ। ठीक, ये थे हमारे कुछ मैचिंग्स रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल। देन नेक्स्ट करेंगे हम कुछ एमसीक्यू एंड यहाँ पर आपको एमसीक्यू गिवन है निगेटिव वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू। निगेटिव वर्किंग कैपिटल जो होती है वो किसके बराबर होती है? सो यहाँ पर करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट लेस फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटीज लेस करंट एसेट, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो यहाँ पर अभी हमने मैचिंग्स में भी किया कि हमारी निगेटिव वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? वर्किंग कैपिटल जब हमारे करंट एसेट कम हो करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, जिसमें करंट लायबिलिटीज एक्सेस में हो। सो यहाँ पर current liabilities less current asset, it means option number C is correct। ठीक है, then next है seasonal working capital। seasonal working capital कौन सी होती है? permanently required, fluctuating in nature, required to meet seasonal needs of the organization, none of the above। so इसके नाम से समझ में आ रहा है seasonal needs को पूरा करने के लिए जो होती है वो seasonal working capital होती है। ठीक है, then next है shortage of working capital may result in। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज होगी तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा? पुअर क्रेडिट वर्दीनेस, हाई ट्रेड डिस्काउंट, हायर कैश डिस्काउंट, नन ऑफ द अबव। कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जो होगी वो पुअर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, कि आप किसी को पेमेंट करने के लायक नहीं हो क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल खराब है, कम है। ठीक है, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रोवाइडेड टू cover possible variation in estimation, have safety in management of working capital, ensure safety in estimation of working capital, या both B and C। so इसका हो जाएगा both B and C। B और C जो है हमारा heavy safety in management and ensure safety in estimation। देन लास्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज रेज्ड फ्रॉम। वर्किंग कैपिटल का जो फाइनेंस होता है, पैसा होता है, वो कहाँ से रेज किया जाता है? ठीक है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बिल फाइनेंस या ऑल ऑफ द अबव। सो सबसे ही किया जाता है वर्किंग कैपिटल का। बैंक ओवरड्राफ्ट से भी कर सकते हैं, कैश क्रेडिट से भी कर सकते हैं एंड बिल फाइनेंस से भी कर सकते हैं। सो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू जो हमने वर्किंग कैपिटल का लेक्चर किया था उससे रिलेटेड। देन हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है हाईटेक लिमिटेड प्लान टू सेल 30,000 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर। हाईटेक लिमिटेड ने प्लान किया कि वो अगले साल 30,000 यूनिट्स
सेल करेगा, ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज फॉलोज, जो गुड सोल्ड होंगे उसकी क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो गिवन है, रॉ मटेरियल का 100 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 30, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एक्सपेंस 20 एंड सेलिंग एक्सपेंस 200, ठीक है। द ड्यूरेशन एट वेरियस स्टेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज एक्सपेक्टेड। अब देखो ऑपरेटिंग साइकिल हमने देख रखा है क्या होता है, रॉ मटेरियल, देन प्रोसेस, देन फिनिश गुड, ठीक है, एंड डेटर स्टेज। सो वो सारे देखेंगे। रॉ मटेरियल स्टेज है हमारी 2 मंथ्स, ठीक है, जो रॉ मटेरियल खरीदा गया उसमें 2 मंथ्स लगे, ठीक है। वर्किंग प्रोग्रेस में 1 मंथ, फिनिश गुड में 1/2 यानी कि आधा मंथ, एंड डेटर स्टेज है हमारी 1 मंथ, ठीक है। एज्यूमिंग द मंथली सेल लेवल 2500 यूनिट्स, हमें ये मान के चलना है कि जो हमारी मंथली सेल हुई है वो 2500 यूनिट्स हुई है। एस्टिमेट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिजायर्ड कैश बैलेंस इज 5% ऑफ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एस्टिमेट करना है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कैश बैलेंस जो है वो उसका 5% है, ठीक है। देन वर्किंग प्रोग्रेस इज इन 25% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। सो यहाँ पर हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालनी है एंड सारी चीजें हमें गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, किस तरीके से हम निकालेंगे। सो यहाँ पर निकालना है हमें वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट्स, ठीक, करंट एसेट्स एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रॉ मटेरियल का लिखना है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल चेक कर लेंगे। सो फर्स्ट आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल का अमाउंट कैसे करके लिखेंगे वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें बोला है कि मंथ में हमें 2500 सेल माननी है, ठीक है, एंड रॉ मटेरियल का अमाउंट यहाँ पर हमें कितना गिवन है 100, ठीक है, 100 एंड यहाँ पर मंथ्स कितने गिवन है रॉ मटेरियल के 2 मंथ्स, ठीक। सो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2500 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से हमारा रॉ मटेरियल का अमाउंट आ जाएगा। सो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारा अमाउंट आएगा 5 लाख, ठीक है, 5 लाख ये हमारा अमाउंट आ गया। देन हम निकालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, देन हम निकालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में हम देखेंगे रॉ मटेरियल का, ये तो हो गया हमारा स्टॉक का। देन वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। सो यहाँ पर भी हमारा अमाउंट इसी तरीके से आ जाएगा, यहाँ बोला है 2500 है एंड अब देखो वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट कितना गिवन है 1 मंथ, ठीक, एंड वर्क इन प्रोग्रेस में हम इसका निकाल लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2500 इंटू 1 इंटू 100, ठीक है। सो इसका अमाउंट अगर हम निकालें देन इसका अमाउंट आ जाएगा 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 एंड देन हम निकालेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने आएंगे, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला है कि यहाँ पर देखो वर्क इन प्रोग्रेस में बोला है 25% है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का, ठीक है, 25% है एंड यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का हमें अमाउंट गिवन है 30, ठीक है। सो क्या करेंगे 25 इंटू 30, 2500 इंटू 30 एंड उसका जो आएगा उसका 25%, ठीक है। सो अगर आप 25 इंटू 30 करते हो एंड उसका 25% निकालते हो देन इसका अमाउंट आ जाएगा 18,750, ठीक है। ये आ गया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस का अगर हम टोटल करते हैं देन इसका आ जाएगा 2,68,750, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। देन हम निकालेंगे फिनिश्ड गुड का, ठीक, फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स का निकालेंगे। सो फिनिश्ड गुड्स में आ जाएगा हमारा फर्स्ट आएगा रॉ मटेरियल, ठीक, रॉ मटेरियल का अमाउंट इसी तरीके से आ जाएगा। अब देखो 2500 तो हमें लेना ही है एंड इंटू 100 भी लेना है, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल का अमाउंट 100 गिवन है। बट अब यहाँ पर हम देखेंगे फिनिश गुड में हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है, हाफ मंथ, ठीक है, हाफ मंथ गिवन है, इट मीन्स 1/2। सो इसका 1/2 कर लेंगे इंटू 1/2, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। सो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं देन इसका आ जाएगा 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 रॉ मटेरियल हो गया। देन उसके बाद हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का
इसी तरीके से करना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में भी हमें 2500 लेना है एंड हाफ मंथ लेना है, बट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का अमाउंट है 30, सो 30 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 2500 इंटू 30 इंटू 1/2, ठीक है। सो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देन अमाउंट आ जाएगा 37,500, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा डेटर्स। डेटर्स की स्टेज है 1 मंथ, डेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, डेटर्स, एंड इसका अमाउंट आ जाएगा 2500 इंटू 150, ठीक है, 2500 इंटू 150, एंड इसका अगर हम अमाउंट निकालेंगे सो इसका अमाउंट आ जाएगा 3,75,000, ठीक है, 3,75,000, एंड इसका टोटल आ जाएगा हमारा 1,62,500, ठीक है, 1,62,500, एंड डेटर्स आ गए हमारे 3,75,000, ठीक। अब ये हो गया, अब हम इसका अमाउंट निकाल लेंगे। सो अगर हम इसका टोटल करते हैं सारा, देन हमारा अमाउंट आ जाएगा 0,5,2,6,0 एंड 13, ठीक है, 30,06,250। अब ये हो गया हमारा करंट एसेट। देन हमें कैश का बैलेंस जो दे रखा है वो लगाएंगे, ठीक है, कैश लगा लेंगे, कैश बैलेंस। सो कैश बैलेंस यहाँ पर हमें यहाँ पर गिवन था कि जो भी हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 5% निकालना है। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया हमारा 30,06,250, इसका हमें 5% निकाल लेना है, देन हमारा कैश का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 5% गिवन है, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 13,06,250 इंटू 5/100, ठीक है, ये आ जाएगा कैश का अमाउंट। सो अगर हम इसका 5% निकालेंगे देन इसका आ जाएगा 68,750, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब हम इसकी निकालेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। सो यहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना था यहाँ पर। सो ये आ जाएगा 0, 0, 0 एंड 5, 7, 13, ठीक है। सो ये आ जाएगा 13,75,000, ये है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला था, ठीक है। सो किस तरीके से निकालना है आपके समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं थी, एंड यहाँ पर हमें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं लगाने हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें इस तरीके से निकालना था, करंट एसेट जो भी थे हमारे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, तीनों का निकाल लिया हमने। देन उसके बाद डेटर्स का जो गिवन था वो लगा लिया। उसके बाद कैश बैलेंस हमें गिवन था कि 5% लगाना है, वो निकाल लिया। देन उसके बाद हमारा निकल के आ गया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर SRCC लिमिटेड। SRCC लिमिटेड का आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। रॉ मटेरियल हैड इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ, मटेरियल इन हाफ मंथ, ठीक है, एंड फिनिश्ड गुड का आपको गिवन है 1 मंथ। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ एंड क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 मंथ। मतलब जो सप्लायर ने हमें दिया है वो 1 मंथ का टाइम है और हमने जो डेटर्स को दिया है वो 2 मंथ का टाइम है। टाइम लैग इन पेमेंट वेजेस 1.5 वीक। टाइम लैग पेमेंट मतलब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंस का 1 मंथ है। 1/4 ऑफ द सेल आर मेड ऑन कैश बेसिस, मतलब जो भी टोटल सेल हुई है उसका 1/4 जो है वो कैश बेसिस पर हुआ है। कैश इन हैंड एट द बैंक इज एक्सपेक्टेड टू 50,000 एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड कैश इन हैंड जो है बैंक का वो भी 50,000 है, एंड एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट इज 1,04,000 यूनिट फॉर अ ईयर ऑफ 52 वीक्स, ठीक है। ये भी आपको गिवन है कि प्रोडक्शन अमाउंट जो है वो कितना है, 1,04,000 यूनिट है। You may assume that production is carried on evenly throughout the year and time period 4 week is equivalent to 4 month। मतलब आपको टाइम पीरियड जो लगाना है वो इस तरीके से लगाना है कि एक मंथ में आपको 4 वीक्स लेने हैं, ठीक है। कोई ऐसे नहीं 31 एंड 30 का नहीं करना है कुछ भी, बस आपको 4 वीक्स लेने हैं एंड उस हिसाब से 1 मंथ लगाना है। देन उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है। आई होप आप लोग निकाल लोगे। एंड यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं जो आपको फिल करने हैं। जो भी हमने वर्किंग कैपिटल का लेक्चर किया था उससे रिलेटेड ये फिलअप्स हैं आपके। एग्जाम में आपको फिलअप्स, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग्स एंड MCQ इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। सो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।